है, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने वो करना है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ग्रामर का, मैंने आज करना है कौन सा, इंग्लिश ग्रामर। किसके लिए? फॉर एग्जाम्स, करेक्ट। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक हैं, सबसे पहले आएगा कौन सा, टेंसेस। टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं। ये 12 टेंसेस आते कितने तरीके से? दो तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो ये फिलअप्स की तरह आते हैं, खाली जगह होती है उसे फिलअप करना होता है हमें टेंसेस के साथ में, या ये आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिंग। क्या कहलाता है बेटा? एडिटिंग कहलाता है। नंबर 2 आता है बेटा मॉडल्स। नंबर 3 आता है वॉइसेस। वॉइसेस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। फिर एक टॉपिक आता है बेटा कौन सा इसमें, नरेशन। नरेशन में देखो कौन कौन से आते हैं। नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन नरेशन में स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। दूसरा बेटा आएगा क्या, क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का मतलब होता है क्या, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव दो तरीके का होगा, सिंपल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। और एक टॉपिक आएगा कौन सा, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव को सीबीएसई ने क्या लिखा है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इस तरीके से आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे जो हैं ये टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल कोर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो कराऊंगा इसे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराने वाला, जैसे अब पढ़ाया जाता है ये टॉपिक बड़े लेवल पर, नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ 9th और 10th के एग्जाम को, जो अभी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है, मैंने उसको टारगेट करना है, राइट। तो इसमें जो है ये टॉपिक हो गए, टेंसेस हो गया, मॉडल्स हो गए, वॉइसेस हो गए, नरेशन हो गया। और देखो आपने सुना होगा एक और टॉपिक है जो एडजेक्टिव का पार्ट होता है, और दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। क्या कहलाता है बेटा? आप डिटर्मिनर्स में बहुत प्रोमिनेंटली एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम क्या है, आर्टिकल्स। क्या नाम है इसका? आर्टिकल्स। तो हम ये सारे टॉपिक वी विल ट्राई टू कवर अप देम। आज हम इसे खत्म कर लें, ठीक है। एक थोड़ी सी लंबी सी क्लास होगी, वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी से, एंड वी हैव टू कवर अप दिस वन, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल, हम शुरू करेंगे किसको, टेंसेस को। और टेंसेस हमने कहां से शुरू करना है बेटा? टेंसेस हमने सबसे पहले टेंसेस को शुरू करना है। और टेंसेस हमने पढ़ना किस तरीके, सिर्फ 2 टेंसेस हमने इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, और बाकी जो है टेंसेस हमने जो है ना वो अपने आप हो जाएंगे। मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको, मैं टेंस के अंदर यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म पढ़ा रहा हूं। पहली वर्ब की फॉर्म हम पढ़ेंगे। टेंस का रूल नंबर 1 होगा। पहला टॉपिक हमारा क्या है आज, टेंसेस। क्या है पहले? टेंसेस। टेंसेस के लिए, अच्छा सबसे पहले टेंसेस के लिए ना आपको ये चीज पता चल जाए कि आप जब टेंस को जब फिलअप करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, कि टेंसेस जो है तो सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे बेटा। और टेंसेस को जब फिलअप किया जाए या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब टेंस के जरिए की जाए, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, सेंटेंस की जो इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी क्या निकली, हमने ये डिस्कस करना है, करेक्ट ना। तो इसमें हमें सबसे पहले वर्क करना है, और हम टेंसेस पढ़ेंगे। और टेंसेस में जो पहला रूल पढ़ेंगे, अच्छा मैं पहले 12 टेंसेस को मैं बताता हूं। 12 टेंसेस बेटा, 12 टेंसेस में देखो 12 लाइंस में जो है 1 2 3 ये तीनों हैं इंडेफिनिट्स। क्या है बेटा? 4 5 6 ये तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है बेटा? 7 8 9 ये तीनों क्या है, परफेक्ट्स। 10 11 12 ये तीनों क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। करेक्ट बेटा? इसकी पहचान क्या है बेटा? ता है, ती है, ते है इन इंग्लिश, इन हिंदी। और हिंदी में इसकी पहचान है, ये पहला वाला कौन है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ। और इसकी पहचान क्या, गा, गी, गे। और फिर आया बेटा रहा है, रहा था, और रहा होगा, ने वाला होगा, करेक्ट। और फिर आ चुका है, या है, चुका था, या था, चुका होगा, या होगा। रहा है प्लस टाइम से, रहा था प्लस टाइम से, रहा होगा प्लस टाइम से। करेक्ट ना बेटा? रहा होगा टाइम से। यहां पे देखें बेटा, सबसे पहले इसका नाम बताइए। ये पहला कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट।
continuous, present continuous, past continuous, future continuous, perfect, present perfect, past perfect, future perfect, perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous। पहचाने इनकी ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी फिलअप्स करेक्ट नहीं कर सकते या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप करेक्ट तब तक नहीं भर सकते जब तक आपको उसकी हिंदी नहीं पता होगी। तो पहला हमारा स्ट्रेस रहेगा कि हमें हिंदी मालूम करनी है इसकी। बेटा मैंने इसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, एस। बेटा नेगेटिव क्या हमें क्या लगेगा, डू या डज, और फिर आएगा नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नेगेटिव में क्या लगेगा बेटा, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या लगेगा, विल या शैल के साथ में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या लगेगा, इज एम आर के साथ में आईएनजी। यहाँ पे क्या लगा, वॉज वर के साथ में आईएनजी। और यहाँ पे क्या लगेगा, विल या शैल के साथ में बी और आईएनजी, विल या शैल के साथ में बी और आईएनजी। यहाँ पर हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, यहाँ पे विल या शैल के साथ में हैव और थर्ड फॉर्म। एंड यहाँ पर बेटा क्या लगेगा, यहाँ पर हैज या हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर विल शैल लगेगा, विल या शैल लगेगा, फिर हैव लगेगा, बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म। राइट बेटा, इन तीनों में टाइम आता है, इसलिए हम टाइम को लगाते हैं किसके साथ, सिंस या फॉर के साथ में क्या लगाते हैं, टाइम। अब देखो करेक्ट करने का जो है ना पहला रूल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो हमने ये कर लिया, अब यहाँ पे करेक्ट होना ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें क्या चीज लगानी है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या डू नॉट या डज नॉट, इज एम आर, तीन तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर देखो इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ बेटा मैं, आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, सबसे पहले वो हिंदी लिखूंगा जिसमें जो है फर्क है, अलग अलग तरह की चीजें आ रही है। देखो बेटा सब्जेक्ट हैं दो तरीके के, एक है ही, शी, इट, किसी का भी नेम, और अकेला मैंने जैसे बोल दिया बॉय या गर्ल। ये सब कैसे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। आपने देखा बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला, यू, वी, दे, बॉयज और गर्ल्स। आपने बेटा यहाँ पे वो सब्जेक्ट देखे जो हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं। एक प्रोनाउन मिसिंग है यहाँ पर, कौन है वो, आई। क्यों मिसिंग है, क्योंकि आई कभी सिंगुलर की तरफ चला जाता है कभी, इसलिए मैंने आई के लिए अलग से मैंने कॉलम बनाया, क्या, आई। राइट, अब मैं देखो सबसे पहले मैंने टेंसेस लिखा, ता है, ती है। इसमें बेटा फर्क है, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो इसका फैसला कौन करेगा बेटा, इसका फैसला करेगा, अगर ही, शी, इट, नेम, बॉय है तो क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। राइट बेटा, अगर बेटा नहीं, ता है, ती है तो इसमें क्या लगेगा, इन सबके साथ में कौन सी फॉर्म लगेगी, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में क्या लगेगा, डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट, यहाँ पर देखें बेटा, अगर रहा है तो क्या होगा, इसमें सबके साथ क्या लगेगा, इज, आई के साथ एम, और इनके साथ क्या लगेगा, आर। अगर रहा था होगा तो क्या लगाओगे, इन सबके साथ वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और इनके साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। और फिर कौन सा है बेटा, रहा होगा नहीं, फिर हम करेंगे किसमें, चुका है, चुका है या रहा है प्लस टाइम से में हैज हैव लगता है, इन सब के साथ में क्या लगेगा, हैज, इसके साथ में हैव, और इसके साथ में हैव। हमने क्या करा बेटा, हमने इसके जरिए ये सीख लिया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इनमें से क्या चीज लगेगी। अब ये चीज हमारी कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं इस जो टेंसेस को पढ़ाने वाला हूँ, टेंसेस को मैं जो पढ़ाऊंगा, टेंसेस को मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाऊंगा। इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आपने देख लिया बेटा कि मैं टेंसेस शुरू किया था और यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। आपका सब्जेक्ट कैसा होगा उसी के हिसाब से वर्ब आनी है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर आया बेटा क्या, दो चीजें आई, एक हम कभी सिंस लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं बेटा, फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल टाइम से पहले करते हैं, तो कौन से टाइम से पहले सिंस आएगा, कौन से टाइम से पहले फॉर आएगा। सिंस आता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, किससे पहले बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किससे पहले आता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम। किससे पहले बेटा, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम, पॉइंट ऑफ पीरियड का मतलब क्या हुआ है, पॉइंट का मतलब हुआ एग्जैक्टली मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं उसका नाम, तो क्या हो गया बेटा, नेम ऑफ टाइम। क्या हो गया बेटा, नेम ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या हो गया, काउंटिंग ऑफ टाइम। क्या हो गया, काउंटिंग ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा बेटा, मैंने क्या किया, देखो 4 o'clock से बेटा, ये एकदम से एग्जैक्ट नाम है, 4 AM से या 4 PM से ये नाम है, तो बेटा क्या लगेगा, सिंस। और मैं कहता हूँ 4 hours, तो क्या लगेगा बेटा, फॉर लगेगा। अगर मैं कहता हूँ मंडे, मंडे किसी एक दिन का एग्जैक्ट नेम हो गया तो सिंस लगेगा। और मैं कहता हूँ 7 days से, तो क्या लगेगा बेटा, फॉर। सही ना, फिर से बता, मैंने कहा कितने, फरवरी से, फरवरी क्या है बेटा, ये नेम ऑफ मंथ है, क्या लगेगा, सिंस। और मैंने कह दिया 11 months से, अब क्या लगेगा बेटा, फॉर। मैंने कह दिया कि 2004 से, तो क्या लगेगा, सिंस। और मैंने कह दिया 2004 years से, अब क्या लगेगा, फॉर। करेक्ट ना बेटा। अगर मैं कहता हूं यहां पर बेटा मॉर्निंग से, तो क्या लगेगा, सिंस।
इवनिंग से सिंस लगेगा। अच्छा एक चीज और बस यहां पर, अगर आपने लास्ट लिखा है बेटा, लास्ट के आगे कोई भी चीज हो तो क्या लगेगा, सिंस। और अगर आपने द लास्ट लिखा है और उसके बाद कोई भी चीज है तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। इधर क्या लगेगा, सिंस। याद रखना, लास्ट और द लास्ट। लास्ट से पहले क्या लगता है, सिंस, और द लास्ट से पहले क्या लगता है, फॉर। करेक्ट ना। तो ये सबसे पहले हमारा ये यूज था कि हमें 12 टेंसेस की हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, हमें उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, रूल पता होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है। ठीक है। इसके बाद में हमने पहला जो सीखना है टेंस, रूल 1। टेंस में रूल नंबर 1 सीखना है क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है। सबसे पहले बता बेटा, इसका टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा इसकी जो है हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। अच्छा इसमें बेटा क्या है कि इसमें जो है व्हाट टू शो, ये हमें शो क्या करता है बेटा, ये शो करता है हमें प्रेजेंट को। प्रेजेंट के किसको, प्रेजेंट का कोई भी शेड्यूल हो गया, प्रेजेंट का कोई भी रूटीन हो गया, प्रेजेंट की कोई भी रेगुलरिटी हो गई, प्रेजेंट का कोई भी ट्रुथ हो गया। और ट्रुथ कितने तरीके का होता है, 2। एक होता है बेटा नॉर्मल और एक होता है यूनिवर्सल। कोई भी हो, आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। आप अपने प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं, वो आप क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट का कोई भी जो है वो कोई रूल बता रहे हैं, कोई प्रोसेस बता रहे हैं, वो हो गया। प्रेजेंट का कोई भी जो है वो मैनर बताएंगे, आप किसी चीज का मैनर क्या है, ये इन सारी चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कुछ कीवर्ड्स हैं, हाँ कीवर्ड्स हैं, जैसे आप हमेशा इन्हें देखने के बाद में जो है पहले ताहे तिहे का रूल यूज करना चाहेंगे। अगर बेटा आपका लिखा हुआ है ऑन संडेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉट अबाउट ओनली वन संडे बट ऑल संडेज, हम हर संडे की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ऑन संडेज वर्ड हो गया। ऑन संडेज का मतलब मैं बात कर रहा हूं हर संडे की, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ताहे तिहे का रूल लगाओगे। अगर मैं कहता हूं ईच एंड एवरी वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, ईच एंड एवरी के साथ कुछ भी लगाओ, लेकिन उसमें हम ताहे तिहे का रूल लगाएंगे। अगर मैंने वर्ड कहा सिर्फ ईच, तो ईच के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी लगता है अकेला। अगर एवरी है, एवरी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है, फर्स्ट फॉर्म में एस भी लग सकता है। ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम समझ जाते हैं कि इसमें जो है क्या लगेगा। कुछ एडवर्ब्स हैं बेटा, जैसे सब्जेक्ट के साथ में क्या लगना, सब्जेक्ट के साथ में वर्ड आना जनरली, या वर्ड आना ओकेजनली, या वर्ड आना कैसा, यूजुअली, यहां पे आना मेनली, या मोस्टली, या फ्रीक्वेंटली। अचानक से बेटा क्या हो गया, सडनली, अचानक से, तेजी से एब्रप्टली, अच्छे से नाइसली। ठीक है, इस तरीके से होंगे। और उनके साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस। ये वाले वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस का इस्तेमाल करना है। करेक्ट ना बेटा। अब यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए मैंने कहा ऑन संडेज। ऑन संडेज का मतलब क्या हुआ कि हर संडे को ही कम हियर। बताइए बेटा क्या आएगा, ऑन क्या होगा, ऑन संडेज ही कम्स हियर। करेक्ट ना बेटा। अच्छा शी जनरली स्पीक इन इंग्लिश, क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पर जनरली वर्ड आ गया, शी आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। एस क्यों लगा, शी के साथ एस लगाना है। ठीक है। अच्छा यू मोस्टली गो देयर टू प्ले, तो क्या होगा, यू के साथ क्या लगाओगे बेटा। अब यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगना है, इसका मतलब क्या, या तो गो लगना है या गोज लगना है, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू गो। यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या लगाया, गो का इस्तेमाल। यहाँ पर देखें एक बेटा, यहाँ पर जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का इस्तेमाल। एज फ्यूचर हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे होगा बेटा, देखो एज फ्यूचर की तरह इस्तेमाल करना। मैंने कहा देखो वह जाता है, बताइए, वह जाता है और वह जाएगा। ये बेटा देखो ये क्या है, वह जाता है बेटा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। करेक्ट। वह जाएगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो क्या बनेगी, ही गोज। और इसकी इंग्लिश बनाऊंगा बनेगी क्या, ही विल गो। क्या बना बेटा, ही विल गो। ठीक है। अब देखो इस तरह का चीज, अब मैंने कहा
जाएगा इन 2024। बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये कोई वह जो है बहुत, अगर ये खबर जो है वो ऑफिशियली एक डिक्लेरेशन है, यहां पर जैसे मैं ये नहीं कहूं, मैं यहां पर ये कह दूं कि इंडियन पीएम यूएसए जाएंगे 2024 में से, यहां पर जो है वो क्या है, कब जाएंगे, 2004 के लास्ट में जाएंगे। अब यहां पर ये ना एक देश की तरफ से ये बात कह दी गई है, सरकारों की तरफ से नहीं, देश की तरफ से डिक्लेरेशन कर दिया गया कि पीएम जो है 2024 में कहा जाएंगे, ये यूएस जाएंगे, कोई ऑफिशियल काम है, तो यहां पर ये डिक्लेरेशन ऑफिशियल है। और ये किसको बताया जाएगा, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर हमें बताएंगे, मैगजीन और न्यूज़पेपर हमें बताएंगे, तो ये डिक्लेरेशन कैसा हो गया, ऑफिशियल हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, यूएस जाएंगे, तो मैं यहां पर कहूंगा कि इंडियन पीएम गोज, क्या वर्ड यूज किया मैंने, गोज मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इन द लास्ट ऑफ 2024, राइट। तो यहां पे क्या लगा कि 2024, अभी चल रही है 2023, मैंने पेपर में देखा, मुझे पता है कि 2023 है। अगर पेपर 2024 की बात कर रहा है तो बताओ प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की या फ्यूचर की, ऑब्वियसली फ्यूचर की बात कर रहा है। देन यू नीड नॉट यूजिंग, तुम्हें जरूरत नहीं है क्या यूज करने की, कि जो है कि विल शैल का इस्तेमाल करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस खुद जो है आगे काम कर जाएगा, करेक्ट ना बेटा। बट दिस इज फॉर कब, जब कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है, क्या होता है बेटा, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है। और ये लैंग्वेज किसकी होती है बेटा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स की जो है लैंग्वेज होती है, करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हम बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं बेटा, इन डबल क्लॉज, किसमें इस्तेमाल करते हैं, डबल क्लॉज। बताओ डबल क्लॉज में कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, डबल क्लॉज में सबसे पहला रूल सीखो, पहला रूल है से पहले चुका होगा, से पहले चुका होगा। बता बेटा इसका नाम क्या हो गया, कौन सा टेंस है ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। क्या नाम है इसका, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पे डबल क्लॉज नजर आ रहा है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो बात यहाँ पर है से पहले, और एक बात है यहाँ पे चुका होगा, सही बेटा। हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव थर्ड फॉर्म, हो गया ना, विल हैव थर्ड फॉर्म, ये क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। और फिर हम क्या लगाएंगे, बिफोर, और बिफोर के बाद दूसरी वाली बात जब बनाएंगे, तो दूसरी वाली बात को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एसईएस। बताइए बेटा, जैसे मैंने ये सेंटेंस का, अच्छा आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, कैसे, आप इस वाले हिस्से को कहां लिख सकते हो, पहले आप क्या लिख सकते हो, बिफोर, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, और प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव थर्ड फॉर्म, राइट। यहां पर अब देखिए बेटा, यहां पर आया क्या कि शी विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी बिफोर, उसके आने से पहले, बिफोर ही कम। बताओ क्या आएगा, क्यों आया कम्स, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस का इस्तेमाल क्यों होना है, क्योंकि पहले वाली बात में क्या है, विल हैव थर्ड फॉर्म, और क्या लगा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जब बिफोर से जुड़ा हो और एक तरफ क्या हो, विल हैव थर्ड हो, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिफोर ही कम्स, क्या लगेगा, बिफोर ही कम्स, करेक्ट ना बेटा। बी पे आ जाओ डबल क्लॉज में, डबल क्लॉज में बी में देखो बेटा, ये जो है क्या है, ये डबल क्लॉज है, और डबल क्लॉज में भी बेटा क्या है, इससे डबल क्लॉज नहीं बल्कि डबल क्लॉज में क्या कहते हैं बेटा, डबल फ्यूचर कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल फ्यूचर। और डबल फ्यूचर क्या है बेटा, डबल फ्यूचर ये है कि दो क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज किस पे खत्म होंगे बेटा, दोनों क्लॉज गागी पे खत्म होंगे, किस पे खत्म होंगे, गागी पे, और इन्हें जोड़ने के लिए वर्ड आएगा कौन सा, तो, क्या आएगा, तो, और इधर क्या होगा बेटा, कोई भी कंडीशनल वर्ड, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कंडीशनल वर्ड। तो बेटा ये जो क्लॉज होता है, ये क्लॉज कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं ये कंडीशनल क्लॉज है, और ये वाला क्लॉज कौन सा है बेटा, ये रिजल्ट होता है, इसमें क्या होता है बेटा, रिजल्ट। तो कंडीशनल क्लॉज में हमेशा क्या होता है बेटा, यदि, यदि की इंग्लिश क्या हो गई, इफ, जब, जब की इंग्लिश क्या हो गई बेटा, व्हेन, जब कभी भी, जब कभी भी की इंग्लिश क्या होगी, व्हेनेवर, जैसे भी की इंग्लिश क्या होगी, हाउएवर, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं क्या होगा, अनलेस या अनटिल, बोलो अनलेस या अनटिल, एक एल। अच्छा, कहीं ऐसा हो कि, कहीं ऐसा हो कि क्या हो जाएगा, इन केस। और बताओ बेटा, शर्त यह है कि, शर्त यह है कि क्या होगा, प्रोवाइडेड,
शर्त यह है कि प्रोवाइडेड, जैसे ही, इंग्लिश क्या होगी, जैसे ही की, एज सुन एज, क्या होगा बेटा, एज सुन एज। बेटा देखो इन सबके साथ में अगर कोई बात गा के गे पे खत्म हो भी रही है तो के बाद भी बात किस पे खत्म हो रही है, गा के गे पे खत्म हो रही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे कंडीशनल वर्ड्स हैं, इनके साथ में सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस ई एस। फिर हम क्या करेंगे, तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, विल या शैल के साथ में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ना बेटा, बता बेटा। हमें देखो हम ये तभी कर सकते हैं जब हमें इंग्लिश बनानी आती होगी। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि वह वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। बताओ बेटा कैसे कहोगे, मैं नहीं जाऊंगा इंग्लिश बना दो पहले, आई विल नॉट गो। क्या इसमें कोई कंडीशनल बात थी, कोई शर्त थी? मैं नहीं जाऊंगा में कोई शर्त है क्या? नहीं है ना। आगे का सेंटेंस क्या है, जब तक कि वो वापस नहीं आएगा। क्या इसमें शर्त है? क्या है शर्त? जब तक कि वह वापस नहीं आएगा। अच्छा बेटा देखो ये सारे कौन से मैंने वर्ड्स लिखे, कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स की सबसे पहली पहचान ये है, कंडीशनल वर्ड्स के साथ कभी विल शैल नहीं आ सकता। पक्का आप याद रखोगे कि जिस क्लॉज के शुरू में ये आ जाएंगे उसमें कभी विल शैल का इस्तेमाल नहीं होगा। बताओ वह आएगा की इंग्लिश होती है ही विल कम। यदि वह आएगा, इफ ही विल कम, करेक्ट है क्या? क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि शुरू में क्या आ गया, इफ आ गया तो हम क्या नहीं कर सकते, तो विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक कि वह नहीं आएगा, अनलेस ही विल नॉट कम, करेक्ट है क्या? नहीं, विल नॉट नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये अनलेस एक क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अच्छा इसमें नॉट भी नहीं आ सकता, क्यों? क्यों? अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस में खुद नॉट होता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि वह, तो क्या होगा, जब तक कि वह की इंग्लिश क्या होगी, अनलेस। क्या होगा बेटा, अनलेस, वह वापस नहीं आएगा, अनलेस ही कम्स बैक, जब तक वो वापस नहीं आएगा, अनलेस ही कम्स बैक। करेक्ट ना बेटा। तो दिस इज द वे। ये हमारा सिर्फ किसके लिए है, इसके बाद में एक्सरसाइज दूंगा ना, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट, राइट। तो अभी हमने क्या सीखा, टेंस का पहला सीखा, और पहला कौन सा, प्रेजेंट डेफिनेट। अब इससे छोटा है कौन सा, पास्ट डेफिनेट। और उसके बाद जितने 10 टेंसेस बचे वो सिर्फ जो है एक ही बोर्ड में हो जाएंगे, करेक्ट। देखिए बेटा यहाँ पर रूल नंबर 2 आ गया, टेंसेस का सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का मतलब, इसमें सेकंड फॉर्म का टेंस कौन होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा कुछ लोग इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, तो यस सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं आप, करेक्ट। दूसरा, ये हिंदी की इसकी पहचान क्या है बेटा, इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे, और या, ई, ए, आ। अच्छा हिंदी की पहचान हुआ परमानेंट नहीं है, 90% करेक्ट होती है, 100% करेक्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना। अच्छा हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें हिंदी के हिसाब से जो अगर हम सीख रहे हैं, अगर हमने जो हमारा अगर माहौल नहीं इंग्लिश सीखने वाला तो हम हिंदी से सीखते हैं, तो हमें आइडेंटिफिकेशन के साथ 100% नहीं जाना चाहिए। कभी कभी गुंजाइश ये भी होती है कि हमारी पहचान कुछ और निकलती है, हम इंग्लिश कुछ और बनाते हैं। अच्छा बेटा क्या हो गया, ता था, ती थी, ते थे, या ये रूल में क्या लगेगा बेटा, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन में पहले क्या निकलेगा, पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट ना बेटा। इसमें क्या होगा, व्हाट टू शो, ये शो करता है पास्ट को। पास्ट के किसको बेटा, पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट के किसी भी ट्रुथ को शो करता है, पास्ट के किसी भी नेचर को शो करता है, पास्ट के किसी भी हैपनिंग को शो करता है, पास्ट के किसी भी पास्ट का कोई भी जो है वो इंसिडेंट हो गया, पास्ट का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, इन सारी बातों को जो है वो शो करता है कौन, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। हम क्या करते हैं बेटा, कीवर्ड्स इसमें बहुत प्रोमिनेंट कीवर्ड्स हैं। जब ये वर्ड्स आएंगे तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और उसमें सबसे पहले है यस्टरडे, दूसरा है अगो, तीसरा है बैक, और फिर है लास्ट, करेक्ट। ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनमें हम क्या करते हैं बेटा, जिनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जो है इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म का हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स के आने के बाद। अब हमने क्या किया बेटा, क्या अकेला यही है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं? मेरा सेंटेंस था, शी गो देयर यस्टरडे। बताइए बेटा इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, कौन सी फॉर्म आएगी इसमें बेटा? सेकंड फॉर्म कौन सी है, होगी वेंट। तो क्या हो गया, शी वेंट देयर यस्टरडे। और कुछ बच्चों को पता था सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन वो कह रहे थे गॉन। पता था सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन क्या कह रहे हैं गॉन, इसका मतलब उन्हें वर्ब याद नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हमें वर्ब याद होनी चाहिए। अच्छा बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ, शी वेंट गो देयर, शी वेंट देयर यस्टरडे। फिर इसके बाद में बेटा हमने पढ़ा क्या, कि सेकंड फॉर्म इन डबल क्लॉज। किसमें बेटा, डबल क्लॉज। और डबल क्लॉज में इसका खूब सारा जो है वो यूज होता है। सबसे पहले इसका देखो किसमें, पास्ट परफेक्ट में। किसमें बेटा, पास्ट
परफेक्ट के डबल क्लॉज में। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉज में बेटा दो रूल है, एक है बिफोर वाला और एक है आफ्टर वाला। कौन सा है बेटा? एक बिफोर और एक है आफ्टर वाला। अच्छा बेटा देखें कैसे, मैंने कहा देखो ये क्लॉज बोला मैंने, ये डबल क्लॉज है और यहाँ पे पहले किससे जोड़ा हुआ है? पहले से जोड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे लास्ट में आएगा चुका था। क्या आएगा बेटा? चुका था या था? क्या आएगा? चुका था या था। और अगर ठीक है, और यहां पर अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा तो क्या आएगा? यहाँ पर डबल क्लॉज है तो यहाँ पे आएगा के बाद, ऐसा के बाद है ने के बाद, और लास्ट होगा किस पे? या पे, ई पे, ए पे। ठीक है, बताओ बेटा यहाँ पे दो रूल मैंने बताए। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉज में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट का डबल क्लॉज मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मैंने कहा पहले वाला, दूसरा कौन सा है? आफ्टर वाला। पहले वाला देखो बेटा क्या होगा, इसकी इंग्लिश हम सबसे, इस वाले हिस्से की इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड थर्ड। किसमें बनाएंगे? सब्जेक्ट हेड थर्ड। फिर क्या लगाएंगे बेटा? बिफोर। क्या लगाया बेटा हमने? बिफोर कंजक्शन। और फिर इसकी इंग्लिश बनाएंगे सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। आप बिफोर से शुरू करोगे, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड थर्ड फॉर्म। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म। बताओ बेटा उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था। मैं अपना काम खत्म कर चुका था। बेटा इस तरह का सेंटेंस, ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। फिर आया बेटा बाद वाला, बाद के बाद में जो सेंटेंस आया बेटा उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे सब्जेक्ट सेकंड में। किस में बनाएंगे? और फिर हम क्या लगाएंगे बेटा? आफ्टर लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? ये वाली इंग्लिश बनाएंगे और इसमें किस में बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड थर्ड में। करेक्ट ना बेटा? तो क्या होगा बेटा? पहले क्या बोलोगे? आफ्टर, आप दूसरे तरीके से आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड थर्ड, और फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड। करेक्ट ना? फिर मैंने कहा देखो तुम्हारे पूछने के बाद, तुम्हारे पूछने के बाद मैंने बताया, तुम्हारे पूछने के बाद मैंने बताया बेटा, इसकी इंग्लिश यहाँ पर होगी। आप देखें बेटा दो क्लॉज है यहाँ पर, मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा क्या? उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क कब? बिफोर। बिफोर किसके आने से पहले? उसके आने से पहले, बिफोर ही केम। तुम्हारे पूछने के बाद मैंने बताया, तो क्या होगा बेटा? तुम्हारे पूछने के बाद मैंने बताया। आई टोल्ड। क्या होगा? आई टोल्ड आफ्टर यू हैड आस्क्ड। क्या होगा बेटा? आफ्टर यू हैड आस्क्ड। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब एग्जाम में तुम्हारे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी केम आफ्टर यू टेल। बताओ बेटा क्या आएगा? शी केम आफ्टर यू टेल। Oh, very good. You tells is impossible. You के साथ कभी ऐसे नहीं लग सकता। सही, सबसे इम्पॉसिबल बात तो ये है। हाँ, क्या आएगा बेटा? गलत। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने शी के साथ में? फिर क्या लगाया मैंने? अब बताओ बेटा, पहले सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड, फिर क्या लगाया है? आफ्टर। क्या ये रूल है? ये सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड, आफ्टर, आफ्टर। क्या ये रूल है? तो आगे क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? तो क्या आना चाहिए? आफ्टर यू हैड टोल्ड। आपने क्या सोचा कि मैं सेकंड फॉर्म भरवा रहा हूं तो मैं सेकंड फॉर्म ही भरूंगा। समझ में आया बेटा? फिर से देखो, बिफोर ही टेल आई हैड गॉन। बताओ बेटा, आपको बस ऐसा याद रखना है कि अगर एक तरफ हैड थर्ड फॉर्म दिया है तो दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आनी है, या एक तरफ सेकंड दिया दूसरी तरफ क्या आनी है? थर्ड आनी। देखो बेटा क्या होगा? बिफोर ही, कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म। कौन सा वाला रूल आपने अप्लाई किया? ये वाला। बिफोर ही टोल्ड आई हैड गॉट। अच्छा, इट इज अप टू यू, आई कैन डू ओनली वन थिंग। कुछ बच्चे इसी बात से इंटेलिजेंट हो जाते हैं, कुछ बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी उन पर असर ही नहीं पड़ेगा हमने कुछ पढ़ा है। इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रैबिंग पावर, कि तुम कितना ग्रैब कर पाते हो। आई एम टीचिंग द सेम टू एवरीवन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी and watching a video, but everybody is not able to take it properly, equally things from this class. Why? Because आप जब पढ़ रहे हो आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना पड़ेगा। और it's not about only class, it's not about only English or maths or science, it is about everything, wherever you are. अगर कोई बंदा बोल भी रहा है तो ज्यादातर बातें कौन बता देगा कि उसने क्या क्या बोला था? जो जितना ज्यादा ध्यान से सुनेगा वही तो बताएगा आगे कि उस बंदे ने ये बातें बोली थी। आप किसी की स्पीच सुनने गए हो, है ना? तो कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चा इधर उधर बातें कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। सही। कलिया बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म को पढ़ लिया।
इसका देखो नेक्स्ट है कि सेकंड फॉर्म का हम डबल क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं। डबल क्लॉज एक और है सी। देखो जब ऐसा काम किया तब ऐसा काम किया, यानी कि ये इस तरीके का सेंटेंस है। जब यहां पे हम क्या करते हैं वैन, यानी कि वैन दो बार वैन लगा सब्जेक्ट सेकंड, तब के लिए कॉमा लगा सब्जेक्ट सेकंड। जब तुमने मुझे बताया तब मैं आया, व्हेन यू टोल्ड मी देन आई केम। दोनों तरफ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब मैंने रियलाइज किया तब मैंने जो है मैंने उसे कॉल किया। व्हेन आई रियलाइज्ड देन आई कॉल्ड हिम, करेक्ट ना? तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म होंगे। इसका डी रूल ये है कि जब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होता है या ई ए, तब ऐसा काम रहा था, है ना? तो यहां पे होता है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड, और सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आईएनजी फॉर्म, वॉज वर आईएनजी फॉर्म। यानी कि जब तुमने मुझे बताया, जब तुमने मुझे फोन किया तब मैं सो रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी देन आई वाज स्लीपिंग। जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तब मैं तुमसे मिलने आ रहा था। व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट यू देन आई वाज कमिंग टू मीट यू, करेक्ट ना? यहां पे जो है इस तरीके से सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड बताइए यहां पे क्या आएगा? व्हेन शी मी आई वाज स्लीपिंग, क्या लगाओगे यहां पे? व्हेन ही कॉल्ड, व्हेन शी कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग। अच्छा एक यहां पे और देखें, मैंने कहा देखो वह कहता है, बेटा बताइए टेंस कौन सा है? ता है से, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंग्लिश क्या बनाओगे? ही सेज। क्या बनाओगे? ही सेज। वह जानता है, बेटा इंग्लिश क्या बनाओगे? ही नोज। ता है तिये थे। अच्छा इन दोनों को मैंने मिला के एक कर दिया, यानी कि दो सेंटेंस को मैंने सिंपल सेंटेंस को मिलाया, अब क्या बन गया? वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया, और वो जो है दो सिंपल सेंटेंसेस मिल गए आपस में। कैसे बनाऊंगा बेटा मैं? वह कहता है कि वह जानता है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? वह कहता है he says that, वह जानता है he knows, करेक्ट। अच्छा बेटा अगर मैं इसी बात को ऐसे कह दूं, इस बात को पास्ट में पहुंचा दूं कि वह कहता था, वह कहता था, वह कहता था कि वह जानता है, वह कहता था कि वह जानता है। बेटा देखो पहले वाली बात किसमें हो गई? पास्ट में, और बाद में क्या है? जानता है। क्या है बेटा? जानता है। तो बेटा आप क्या करोगे? वह कहता था कि इंग्लिश क्या बनाओगे? सेकंड फॉर्म ही सेड, कि इंग्लिश क्या लगेगी? दैट। वह जानता है, ही नोज, करेक्ट ना बेटा? ये गलत है। अब सुनो बच्चों रूल क्या है कि जब आपका डबल क्रॉस सेंटेंस हो, डबल क्रॉस सेंटेंस हो, पहले वाली बात किसमें हो? सेकंड फॉर्म में हो, तो बाद वाली बात में प्रेजेंट नहीं आ सकता। आप प्रेजेंट को बदल के क्या करोगे? पास्ट। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है तो उससे बदल के क्या करोगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो का क्या हो जाएगा? न्यू, करेक्ट। तीसरा देखें बेटा, तीसरा कौन सा आ गया? विल शैल फर्स्ट। नॉर्मल बातों के लिए, जब नॉर्मल बातें हो तो टुमारो देख लो, अपकमिंग वर्ड देख लो, अपकमिंग का मतलब आने वाला, वर्ड आ गया सून, सून का मतलब जल्दी। इन सब के साथ में क्या लगेगा? विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अच्छा फोर्थ नंबर पे देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि क्या है बेटा? इज एम आर के साथ में कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। बेटा इसकी हिंदी क्या निकलेगी? रहा है। आप कैसे करेंगे बेटा बताइए? इज एम आर में आईएनजी है ना, आप कैसे लगाएंगे बेटा? आपको मिल जाए नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल, दीज डेज आजकल, इन दिनों या आजकल, ठीक है ना? टुडे वर्ड ना लिखा हो बल्कि टू डेज लिखा हो तो आजकल, और इस सब में क्या लगेगा? इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगी, करेक्ट ना बेटा? दिस टाइम, इस वक्त की बात है, तब भी क्या लगेगा? इज एम आर के साथ आईएनजी। फिर आगे बेटा फिफ्थ नंबर पे आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा था। रहा था ना बेटा क्या करोगे? आपने बोला दैट टाइम, उस वक्त की बात है, ठीक है? आप क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म। इसमें क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। दैट टाइम या दोज डेज, किन दिनों की बात है बेटा? उन दिनों, ठीक है? या देन, तब। नाउ है तो क्या बेटा? इज एम आर आईएनजी। नाउ अब वो एक एमएनसी में काम कर रहा है, अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अब तब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, है ना बेटा? तो देन के लिए क्या लगेगा? दैट टाइम, दोज डेज, ठीक है? तो ये लगेगा। अच्छा सिक्स की बात करें
इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, रहा होगा और ने वाला होगा। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई वर्ड नहीं है जिससे हमें पता चले, सही बेटा। फिर आगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बेटा, चुका है। चलो यहां तक देखें पहले, इसके बाद अलग से बता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट को। देखो बेटा यहाँ पे आ गया टेंस नंबर 7, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है बेटा, इसके जो है इंग्लिश में हैज थर्ड फॉर्म, हिंदी में क्या लगेगा, चुका है, चुके, चुके हैं, या है, ये है। ये इंडिकेट किसकी तरफ करता है बेटा, उसकी तरफ। जब कोई काम जो है परफेक्ट हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, उसकी तरफ ये इशारा करता है। हम क्या करते हैं बेटा इसमें, अब देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हैं जिन्हें एग्जाम पूछ सकता है। 3 स्ट्रक्चर, पहला है देखो हैज हैव ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या लगेगा, बिफोर। इसका मीनिंग निकलेगा क्या, पहले ही। क्या, पहले ही। अब देखो बेटा सेंटेंस आया कैसे, ये आया ही already finish his work, बताइए बेटा, या she finish her work before। बताइए दोनों सेंटेंस में कैसे लगेगा, I not prepare yet, या he ever see the Taj Mahal। बताइए बेटा, यहाँ पे मैंने ये लिखा है देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो बेटा, हैज हैव ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, या हैज हैव थर्ड फॉर्म, लास्ट में बिफोर, मतलब क्या निकलेगा, पहले ही ऐसा काम कर चुका है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, हैज हैव नॉट और थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या लिखा मैंने, येट या सो फार। येट या सो फार का मतलब होता है अब तक, उसने अब तक ऐसा काम नहीं किया है। और यहाँ पे हैज हैव शुरू में निकाला, फिर सब्जेक्ट, फिर एवर, फिर एवर, एवर के बाद थर्ड फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, क्या ऐसा काम कभी हुआ है, कभी, क्या कभी। बता बेटा इसका मीनिंग निकालो, फिनिशर क्या होगा बेटा, he has already finished। अब बेटा इसका मीनिंग निकालो, क्या मतलब हुआ, वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका है, राइट। she finished her work before, क्या मतलब हुआ, she has finished her work before। I not prepare yet, yet आ गया तो क्या लगेगा, I have not prepared yet। और फिर आ गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे he ever वर्ड आ गया ना, फिर he उससे पहले क्या लगेगा, has, और यहाँ पे क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सी। सही बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, आपने बिल्कुल यहाँ पर जो है 8 नंबर पे आ गया कौन, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट आ गया, मीनिंग क्या निकलेगी बेटा, चुका था, या याद था की मीनिंग निकलेगी। बेटा आप क्या लगाएंगे इसमें, हेड के साथ में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सारा रूल वही लगेगा, ये वाला। यहाँ पर हैज हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इसमें भी लगेगा। अब आया सर हम कहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, अगर खाली है, अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है इसमें आप हेड भी लगा सकते हैं। मैंने कहा यस, अगर आप यहाँ पे हेड लगा दे तो मीनिंग क्या निकलता, देखो he had already finished his work, क्या मतलब निकला, वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका था। क्या सेंटेंस गलत है, नहीं ये भी सही है। तो बेटा दोनों लगा सकते हो। बेटा आप प्रेफर किसको करोगे, प्रेजेंट को, इसलिए मैंने प्रेजेंट का रूल लिखा, पास्ट का रूल नहीं लिखा। मैंने कहा बस चुका था, चुके थे, चुके थे, क्या लगाते हैं, इसका डबल क्लॉज भी होता है पास्ट परफेक्ट का, जो मैं तुम्हें कब बता चुका हूं, सेकंड फॉर्म पढ़ाते वक्त। अच्छा तो ये सेंटेंस खत्म। 9th में आ जाओ बेटा। 9th क्या है बेटा, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या निकलेगा इसमें, चुका होगा या होगा। क्या होगा बेटा, चुका होगा या होगा। आप क्या लगाओगे, विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म। और ये रूल मैंने जो प्रेजेंट के लिए लिखे, ये पास्ट के लिए भी चलते हैं, फ्यूचर के लिए भी चलते हैं। वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका होगा। क्या गलत है, ये भी सही है, तो हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। अच्छा अब आया बेटा कौन सा, 10वां, 11वां, 12वां। इसका नाम क्या है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या चीज बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा ये इसमें होगा क्या, रहा आएगा सब में। क्या आएगा बेटा, रहा। और रहा के साथ में है प्रेजेंट में, पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। और सब में क्या लिखा होगा, टाइम से। क्या लगा होगा, आप बताओ बेटा, प्रेजेंट की बात करोगे इंग्लिश में क्या लगाओगे, हैज या हैव, बोलते रहना। पास्ट में क्या लगाओगे, हैड। फ्यूचर में क्या लगाओगे, विल हैव। और सबके साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। और टाइम के साथ में क्या लगेगा, सिंस या फॉर। और मैं इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, इस क्लास की शुरू में बता चुका हूँ क्या हमने क्या करना है बेटा, इसमें जो है हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है। दे आर द 12 टेंसेस, बस खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल्स।